वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और तो हमने कर लिया था पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आज हम करने वाले हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या करने वाले हैं हम आज? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हमें इसके बारे में याद होना चाहिए, इसका स्लोप क्या देता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी दिया था, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ने हमें स्पीड दिया था। इसी तरह से अगर हम बात करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, तो हमें क्या देगा? हमें देगा एक्सेलरेशन। तो जो इसका स्लोप है ये हमें देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन देता है। इसी तरह से एक और नई चीज इसमें ऐड होता है कि एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। और इसमें जो टाइप ऑफ ग्राफ है जनरली वो सिमिलर उसी तरह है, यानी कि 5 टाइप के हैं। एक पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक हैविंग स्लोप, एक इंक्रीजिंग स्लोप, एक डिक्रीजिंग स्लोप और एक नेगेटिव स्लोप। तो इसको हम देख लेते हैं क्या चीज है। तो ये है हमारा टाइम एक्सिस। यहाँ पे हमने मेंशन किया वेलोसिटी। वेलोसिटी किसमें होता है? यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड में होता है। और टाइम जो है वो सेकंड में होता है। जनरली ये चीज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जो पहला ग्राफ है इसको हम स्टडी अगर करें, तो सबसे पहला जो ग्राफ है वहां हम देख रहे हैं कि ये है टाइम एक्सिस, ये है वेलोसिटी एक्सिस। वेलोसिटी शुड बी इन मीटर पर सेकंड एंड टाइम शुड बी इन सेकंड। तो यहाँ पे एक लाइन पैरेलल जा रहा है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इससे हमें पता ये चलता है कि यहाँ पे जो स्लोप है वो जीरो है। अगर स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर एक चीज और इसमें देखेंगे हम। ये है कि इसमें स्लोप क्या आ गया? जीरो आ गया। स्लोप मतलब tan थीटा, और कितना है? जीरो है। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जो है a इज इक्वल टू जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन कहता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में आप चेंज कर रहे हो टाइम के साथ तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो मोशन इज यूनिफॉर्म, या यूनिफॉर्म मोशन है हमारा। अब बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं, आप लोग शायद पढ़ते ज्यादा हो, क्या पता ना हो कंफ्यूज, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये चीज ये है कि एक ग्राफ हमारा ये दिया हुआ है, एक ग्राफ हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, हमने इस ग्राफ को लास्ट क्लास में पढ़ा। इसमें हमने कहा कि एट रेस्ट में है। सिमिलर ग्राफ फिगर बस देख के हम ये कह देते हैं ये भी किसमें है? रेस्ट में है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये है हमारा पोजीशन, ये है हमारा टाइम, और यहाँ हम चेक करेंगे तो ये है हमारा वेलोसिटी और ये है हमारा टाइम। अगर इसमें मैंने बात करी तो यहाँ पे अगर कोई एक फिक्स पोजीशन है, ये फिक्स पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है कि अगर मैं चलते चलते यहाँ रुक जाऊं, टाइम बीत रहा है, मैं इसी जगह खड़ा हूं तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो वो क्या है कि पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। मैं किसमें हूं? मैं एक खड़ा हूं बिल्कुल, और किसमें हूं? रेस्ट में हूं। इसी तरह से अगर मैं एक कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, सपोज 5 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो रहा है कि मैं मूव कर रहा हूं किससे? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, और टाइम हमारा साथ साथ इंक्रीज करता जाता है। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, ना 6 हुआ ना 4 हुआ, ये हमेशा कितना रहा? 5 मीटर पर सेकंड रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये रेस्ट में तो नहीं है। तो किसमें है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है। आई होप अगर किसी को डाउट है तो वो क्लियर हो गया होगा, वरना कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, दोबारा इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि अब जो हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी किसमें है? मीटर पर सेकंड में। टाइम किसमें है? सेकंड में। एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया, लेकिन इस बार क्या है? हैविंग अ स्लोप। यहाँ पे एक स्लोप है, और अगर हम चेक करें तो हर पॉइंट पे ये जो एंगल है थीटा है ये सेम है। अगर थीटा सेम है इसका मतलब टेन थीटा भी क्या होगा? टेन थीटा की वैल्यू जो भी रहेगा वो सेम रहेगा। तो स्लोप इसका क्या है? कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का एक और चीज हमारे पास आता है कि जीरो भी तो एक कांस्टेंट है। तो हाँ, जीरो भी एक कांस्टेंट है, ये अदर देन जीरो की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जब जीरो कर देंगे तो वो भी क्या है? एक कांस्टेंट है। तो असर्शन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं
क्या इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अदर देन जीरो, ये जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज करेगा। और किस रेट से इंक्रीज करेगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा। यूनिफॉर्मली का कैसा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकंड में, सपोज करो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया, 1 मीटर पर सेकंड आ गया। अगले सेकंड में कितना आ गया, सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो हर इंटरवल में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर इंटरवल में 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है, और वो कैसे इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ये भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, मोशन कैसा है भाई, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तीसरा ग्राफ हम देखते हैं कि अब जो है टाइम एक्सिस है हमारा, ये है वेलोसिटी एक्सिस मीटर पर सेकंड, और टाइम हमने किस में लिया, सेकंड में लिया। अब यहाँ हमने स्लोप को इस टाइप से बनाया, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम एंगल चेक करें, ये थीटा है, ये 1 है, ये थीटा 2 है। इसी तरह से यहाँ पे चेक करें तो ये थीटा 3 है। तो हम क्लियरली इसमें देख सकते हैं ग्राफ में कि जो थीटा 1 छोटा है, थीटा 2 बड़ा है, थीटा 3 और बड़ा है, यानी कि टाइम के साथ जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो स्लोप है हमारा, यानी कि जो tan थीटा है हमारा, वो इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, लेकिन वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा या नॉन यूनिफॉर्मली होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रहा था, यूनिफॉर्मली हो रहा था। तो यहाँ भी वेलोसिटी इंक्रीज तो करेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कि रैंडम जो चीज है वो स्टेप आगे बढ़ेगा। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग कैसा, नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा। और मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और फोर्थ ग्राफ हमारा ये कहता है कि ये है टाइम एक्सिस, ये है वेलोसिटी एक्सिस। वेलोसिटी शुड बी इन मीटर पर सेकंड, टाइम शुड बी इन सेकंड, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड रहता है ऐसा यूनिट का, तो हम इसमें अक्सर इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप रहा। तो यहाँ पे जो मैं एंगल मेजर करूंगा ये है थीटा 1, आगे मेजर करूंगा तो ये है हमारा थीटा 2, अगर आगे देखूंगा तो ये हमारा थीटा 2, एक टाइम पे तो खत्म भी हो गया। तो इस तरह से क्या देखा हमने कि जो एंगल है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, टेन थीटा थीटा पे डिपेंड करेगा, तो टेन थीटा भी क्या करेगा, उसके साथ वैल्यू उसकी डिक्रीज करेगा। तो इसमें हमारा जो स्लोप आया, स्लोप कितना है, टेन थीटा है, ये डिक्रीजिंग है। अगर स्लोप डिक्रीजिंग है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। अब इस एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग में ये नहीं है कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि वो रिटार्डेशन नहीं है, वो है एक्सेलरेशन, लेकिन वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ कमी हो रहा है। सपोज करो हम बाइक चला रहे हैं, फटाफट हमने एक्सेलरेट किया, बाइक बहुत तेज आगे गई, फिर हमने उसे क्या किया, वापस एक्सेलरेट को कम करने की कोशिश करी, और वो स्पीड उसका धीरे धीरे स्लो होता चला गया। तो ये वो कंडीशन है, ये ब्रेक नहीं है। ठीक है, ब्रेक होता है रिटार्डेशन, दैट इज कॉल्ड अपोजिट एक्सेलरेशन, हम बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन है, वो हम नेक्स्ट ग्राफ में देखेंगे। तो ये है स्लोप टेन थीटा, और ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो इसमें एक्सेलरेशन जो है ये डिक्रीज कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, डिक्रीज। तो वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी चेंज है इसमें, वेलोसिटी अब भी इंक्रीज करेगा, लेकिन उस रेट से इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, धीरे धीरे उसमें वेलोसिटी में कमी आना भी स्टार्ट होगा, लेकिन वो इंक्रीजमेंट जारी रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट है। फिफ्थ ग्राफ हमारा कहता है कि ये है टाइम, ये है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये है हमारे पास टाइम, और ग्राफ कुछ इस टाइप का है।
मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिख रहा है हमें, लेकिन हैविंग नेगेटिव स्लोप, यानी कि जो एंगल है ये कैसा है, नेगेटिव है। एंगल कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो स्लोप आया है ये एक कांस्टेंट है हमारे पास और साथ में नेगेटिव भी है। तो स्लोप नेगेटिव से हमें क्या मिल जाएगा, रिटार्डेशन। क्या मिलेगा, ये है हमारे पास रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन की डेफिनेशन वो होता है कि एक्सेलरेशन विच एक्ट ऑन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। इससे साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस ये देखना है हमें कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट एक्सेलरेशन है या नहीं है। जैसे हम ब्रेक लगा रहे हैं, बाइक हमारी आगे जा रही है, हमने ब्रेक लगाया तो उसका जो एक्सेलरेशन आया वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो वो हमारा क्या है, रिटार्डेशन है। साइन कन्वेंशन तो अपना है कि वेलोसिटी अगर आपने पॉजिटिव मान लिया है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो रिटार्डेशन है। वेलोसिटी अगर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में मान लिया है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिटार्डेशन है। यानी कि अगर डायरेक्शन दोनों के साइन अपोजिट हैं तो वो क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज। इसके लिए क्या है कि अगर हमारा वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन का साइन भी क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव हम क्या मानते हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं और एक्सेलरेशन भी हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि हम लेफ्ट साइड में ही उसको इंक्रीज करा रहे हैं, तब भी ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, रिटार्डेशन नहीं है, ब्रेक अप्लाई हमने नहीं किया। अगर हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन का नेगेटिव है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तब हम कहेंगे ये क्या है, रिटार्डेशन है। इसी तरह से अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, तब हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा, रिटार्डेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इस तरह से हमारा कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है कि एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। पिक्चर क्लिक कर लें या फिर नोट कर लें, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो उससे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमने, ठीक है, हम आगे देखते हैं कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, और जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। तो अगर हम इस चीज को देखें, ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और ये हमने स्लोप बनाया। तो कोई भी एक दो पॉइंट लेके हमने इसमें ट्राइंगल दिया और मैंने कहा कि जो स्लोप है वो स्लोप कहलाता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये होगा ए बी सी, यानी कि ए बी बाई बी सी, ये हमारा टेन थीटा होगा। तो अगर ए बी को मेजर करूं तो ए बी में कौन से मेजरमेंट में आएगा, ऊपर वेलोसिटी है, नीचे कौन है, टाइम है। यही फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी है, नीचे क्या है, टाइम है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, इसकी यूनिट अगर हम चेक करें तो ऊपर मीटर पर सेकेंड है, नीचे सेकेंड है, ओवरऑल यूनिट कितनी आ गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो एरिया अंडर ग्राफ है वो हमें क्या देता है, तो उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि सपोज करो ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, ये पहला वाले ग्राफ के अंडर का एरिया हम निकाल रहे हैं, और मैंने कहा कि यहाँ तक हमें एरिया निकालना है। तो इससे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो शेडेड रीजन है, ये जो रीजन दिख रहा है जो मैं से लाइन से शेड कर रहा हूँ, तो इसका हम एरिया निकालेंगे, वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसे हमने नाम दिया ओ ए बी और ये है हमारा सी। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है ये, तो इसका एरिया अगर निकालें तो हमें क्या फॉर्मूला रहेगा, ओ ए इंटू ओ सी। ओ ए में क्या है, हमारा वेलोसिटी है, यानी कि मीटर पर सेकेंड है, और ओ सी में क्या है, सेकेंड है। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यूनिट किसका आया, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राफ जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट रेक्टेंगल फॉर्म में ही रहे, वो इस तरह से भी हो सकता है कि ये रहा हमारा ग्राफ। तो अगर ये ग्राफ है तो कोई एक टाइम इंटरवल गिवन होगा, तो ये फिगर कैसा बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला आप जानते हो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल देंगे। अगर हमारे पास जनरल कोई सिमेट्री नहीं है तो उसके लिए हमें कुछ कर्व दिया हुआ है, सपोज करो ये, तो हमें गिवन होगा इस कर्व का इक्वेशन क्या है, फिर उस इक्वेशन से हम इंटीग्रेट करेंगे और उस ग्राफ के नीचे का एरिया, यानी एरिया अंडर द ग्राफ, हम उसको निकाल लेंगे। और इसमें यह ध्यान रखना है कि जो एरिया है वो टाइम एक्सिस के उसमें होना चाहिए, ना कि
वेलोसिटी के एक्सिस पे प्रोजेक्शन इसका होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट